हेलो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भाई, देखिए इधर वायरस के बारे में कि वायरस किसे कहते हैं और वायरस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं और बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं। दोनों नाम बड़ा मिलता जुलता है, इसमें कन्फ्यूजन मत आइएगा। जो लोग हिंदी वाले होंगे वो लोग भी समझ सकते हैं इस वीडियो से, और जो लोग इंग्लिश वाले होंगे वो लोग भी समझ सकते हैं। तो वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं और बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं। तो बैक्टीरिया के बारे में इसके पहले मैंने बता चुका था या बता दिया है, तो उसको उस वीडियो को आप लोग देखिएगा। यहाँ पर आज हम देखेंगे इस वीडियो में वायरस के बारे में। क्या देखिए, ये रहा वायरस। क्या है? वायरस। तो वायरस को हिंदी में विषाणु। तो सबसे पहले ये देखेंगे जो वायरस होते हैं ना, ये वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ये वायरस जो बॉडी है या वायरस जो है ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। तो पहला स्टेप यहाँ पे देखेंगे, लिखा गया स्मॉल देन बैक्टीरिया। तो ये जो वायरस होते हैं ना, वायरस बैक्टीरिया से भी क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। और स्मॉल का मतलब क्या होता है भाई? छोटा होते हैं। तो बैक्टीरिया से भी ये छोटे होते हैं। खोज की बात करेंगे कि वायरस की खोज किसने किया है, तो इवानोव्स्की ने किया है। किसने किया है? इवानोव्स्की नामक साइंटिस्ट ने वायरस को सबसे पहले डिस्कवर किया था 1886 और 1903 दिया है यहाँ पर। तो ये दोनों सन यहाँ पे दिया जाता है कि 1886 और 1903 इसके बीच में यह खोजा था। और इसके बाद लिखा गया कि भाई वायरस का अर्थ क्या होता है, वायरस का मतलब क्या है। वायरस समझ में नहीं आता कि इसके मतलब क्या अंडरस्टैंड करें। तो देखिए वायरस का अर्थ होता है पॉइजन और वेनम। वेनम का मतलब होता है जहर और पॉइजन का मतलब होता है विष। तो वायरस का मतलब होता है कि ऐसी बॉडी जो पॉइजन, जो पूर्ण रूप से क्या हो, पॉइजन हो और जहर हो। तो इस तरह से अगर कोई बॉडी हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ये वायरस है। क्या है? ये वायरस है। इसके बाद वायरस जो शब्द किसने दिया है, तो बेजरिंग नामक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? बेजरिंग नामक साइंटिस्ट ने कहा कि यह जो पॉइजनस बॉडी है या कह सकते हैं जो वेनम की तरह बॉडी है, इस बॉडी का नाम क्या होना चाहिए? इस बॉडी का नाम वायरस होना चाहिए। इधर देखेंगे लिखा गया है वायरस। तो यहाँ पर देखिए जो वायरस है, वायरस का जो कह सकते हैं कि जो वायरस है उसका अर्थ हो गया भाई पॉइजन। पॉइजन का मतलब होता है विष। और वेनम भी बोलते हैं, ओ आर वेनम, तो इसे बोलते हैं भाई जहर। तो ये हो गया कह सकते हैं विष या जहर वायरस का अर्थ होता है। शब्द किसने, टर्म का मतलब होता है भाई शब्द। टर्म का मतलब क्या होता है? शब्द होता है। तो टर्म का मतलब हो गया शब्द। गिवन बाय, तो बेजरिंग ने दिया था। किसने दिया था? बेजरिंग ने दिया था। और वायरस का अर्थ पॉइजन और वेनम होता है। इवानोव्स्की ने खोज किया था। ये देखेंगे पॉइंट्स। बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, ये देखेंगे यहाँ पॉइंट। तो यहाँ तक आपने देख लिया, आगे देखें। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है इन्हें हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि आप आँख से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। तो माइक्रोस्कोप से जिन्हें हम देखते हैं उन्हें हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं या माइक्रोस्कोपिक जीव बोलते हैं। तो उस कैटेगरी में आता है हमारा वायरस। इसके बाद लिखा है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए। मतलब इस वायरस का जो अनुवांशिक पदार्थ होगा वह अनुवांशिक पदार्थ या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ठीक है, डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म होगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए का होता है। इसके बारे में कभी मतलब इसके बाद चर्चा करेंगे। ये अपने आप में खुद एक जटिल चैप्टर है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। तो सिर्फ ये जानेंगे अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ कौन होता है, कोई पूछे तो डीएनए और आरएनए को बताएंगे। तो वायरस का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वह डीएनए होगा या तो आरएनए, कभी बोथ नहीं होगा, दोनों एक साथ नहीं होते। इसके बाद लिखा है कि दे लैक। लैक का मतलब होता है भाई कमी। क्या हो गया? कमी। इनके अंदर कमी किसकी होती है? तो लिखा है सेलुलर स्ट्रक्चर ओ आर एंजाइम। तो इनके अंदर कोई भी कोशिका की संरचना नहीं होती, ये विदाउट सेल होते हैं। और इनके अंदर कोई एंजाइम भी नहीं बनता है। तो कोशिका के सॉरी कह सकते हैं कि जो कोशिका होती है वह वायरस में नहीं होती। बिना कोशिका का इनका बॉडी होता है, विदाउट सेल होते हैं वायरस। तो कह रहा है कि इनके बॉडी में ना तो सेल होते हैं ना तो कह रहा है एंजाइम बनते हैं। एंजाइम का मतलब ये होता है कि जितने भी जैविक क्रिया जीव की बॉडी में होती है वो सब के सब एंजाइम के थ्रू होती हैं। एंजाइम होगा तो होगा, एंजाइम नहीं रहेगा तो नहीं होगा। तो वायरस क्या है? एक डेड पार्टिकल है। क्या है? एक डेड पार्टिकल है। आगे इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे लिखा गया है कि दे डू नॉट रेस्पायर। तो दे डू नॉट यानी ये रेस्पायर का मतलब होता है भाई श्वसन। क्या हो जाएगा? श्वसन। तो ये लोग श्वसन नहीं करते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई सेल नहीं होता है। और जब सेल होगा तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो रेस्पायरेशन होगा। तो पहले ऊपर वाले स्टेप में ये कह रहा है कि इसके पास सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो इसके पास कह सकते हैं कि ये कभी सांस नहीं लेगा क्योंकि ये डेड पार्टिकल है। और डेड पार्टिकल कभी भी सांस और कह सकते हैं
कह सकते हैं डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। तो इसके कह सकते हैं ये सांस भी नहीं लेता। आगे लिखा है सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वायरस को कहा जाता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। इसका कारण यह है कि वायरस जब तक किसी भी जीव की बॉडी से बाहर रहता है तो उस दशा में वह निर्जीव होता है। क्या होता है? निर्जीव। लेकिन जैसे वायरस किसी जीव की बॉडी में जाता है तो उसके बॉडी का सारा मशीनरी उपयोग करने लगता है। वहाँ पर जाने के बाद वह भोजन, डाइजेशन, रेप्लिकेशन, ये सारे प्रोसेस करने लगता है। तो वहाँ पर कहा जाता है कि वायरस सजीव हो गया। इसीलिए हमारे बॉडी में जाकर वो क्या करता है? रोग उत्पन्न कर देता है। तो वायरस जब किसी भी जीवित कोशिका के बाहर होगा तो उस दशा में निर्जीव होगा, और जब वो किसी जीवित कोशिका के अंदर जाएगा तो उस कोशिका का सारा मशीनरी इस्तेमाल करने लगता है। तो वहाँ पर वो क्या कर सकता है? अपना प्रजनन करने लगता है, संख्या में वृद्धि करता है, सांस लेने लगता है, भोजन लेने लगता है, तो एंजाइम वगैरह बनाने लगता है। तो इस तरह से वायरस दोनों कैरेक्टर दर्शाता है। मतलब कह सकते हैं कि ये निर्जीव भी होता है और सजीव होता है। इसी वजह से पूछा जाता है किस जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट बताते हैं कि वायरस को कहते हैं। किसको कहते हैं? वायरस को। तो वही पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि यह सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। क्योंकि जब ये वायरस इधर देखेंगे, यह वायरस इधर देखेंगे, यह सेल है, इस सेल के यह है क्या? तो कह देंगे यह एक सेल है। अच्छा, इस सेल के बाहर यदि ये कोई वायरस है, यह वायरस जब अगर इस सेल से बाहर रहेगा तो कहेंगे कि यह क्या है? नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का मतलब होगा भाई, नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव। और जब ये वायरस इस बॉडी के अंदर आ जाएगा, इस कोशिका के अंदर आ जाएगा, तो यह फिर क्या करेगा? इस कोशिका के जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इन सारे कोशिकांगों का उपयोग करने लगता है। तो यह एक वायरस से फिर 2 हो जाएंगे, 2 से 4, 5, 6, 10 इसकी संख्या बढ़ने लगती है। तो जो संख्या को अपने बढ़ाते हैं या कह सकते हैं प्रजनन करने लगते हैं, तो उसी को हम लोग जीव कहते हैं। तो वायरस जब किसी कोशिका के अंदर जाता है तो वहाँ पर ये क्या हो जाता है? यहाँ पे लिखा है मैंने नॉन लिविंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिविंग हो जाएगा। लिविंग का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये क्या हो गया? ये सजीव हो गया। क्या हो गया? सजीव हो गया। देखिए बाहर क्या है? निर्जीव है। क्या है? निर्जीव है। और अंदर आएगा तो सजीव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए निर्जीव और सजीव, तो आधा कह सकते हैं कि बाहर रह रहा है तो निर्जीव की लाइफ बिता रहा है, अंदर आ रहा है तो सजीव वाली लाइफ बिता रहा है। इसलिए वायरस को निर्जीव और सजीव के बीच की क्या कहते हैं? हम लोग कड़ी कहते हैं। क्या कहेंगे? कड़ी कहेंगे। यहाँ पर हो जाएगा भाई निर्जीव, ऐसे होगा। ठीक है, ये हो जाएगा निर्जीव। तो ये वाला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहते हैं। आगे देखेंगे। आगे लिखा गया कि वायरस की जब खोज हुई तो सबसे पहले किस में हुआ? तो सबसे पहले बताएंगे आप प्लांट में हुआ था। किस में हुआ था? पौधों में हुआ था। किस पौधे में हुआ? तो बताएंगे टोबैको प्लांट में। तंबाकू के पौधे में वायरस की सबसे पहले खोज हुई थी। अच्छा, तंबाकू के पौधे में देखा क्या गया था? तंबाकू के पौधे, ये क्या है? टोबैको प्लांट है, तंबाकू का पौधा है। जहाँ पर तंबाकू के पौधे थे उस सभी पौधों में देखा गया कि कुछ पौधों के अंदर ऐसे स्पॉट था। स्पॉट का मतलब तो भाई धब्बा। क्या था? धब्बा था। कुछ पे धब्बा, ऊपर देखेंगे धब्बा नहीं है, कुछ पे था। तो इसके बाद ये देखा गया कि ये धब्बा है, कहाँ से आया, कहाँ से क्यों हो रहा है, और कुछ दिन के बाद ये पौधे सूख जा रहे हैं। तो इसका अध्ययन किया गया किसके द्वारा? इसका अध्ययन किया गया भाई, इधर देखिए, इवानोव्स्की द्वारा। इवानोव्स्की ने इसको खोज किया था। हाँ, स्टैनले मिलर ने किया। किसने किया था? WM स्टैनले ने इसे क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था तंबाकू के पौधे से। तो स्टैनले मिलर ने इस पौधे की पत्ती को देखा कि पौधे की पत्ती कुछ सूख जा रही हैं, कुछ हरी हैं, कुछ पे दाग है। तो उसने देखा कि जो जिस पे दाग लगा है ये पत्ती आप कुछ दिनों के बाद सूख जा रही है, और पत्ती सूखने के बाद फिर पौधा सूख जा रहा है। इसने ये कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखा, इसमें कहा कि इसके अंदर एक परजीवी है, और वह परजीवी इस पे लग करके इस पे अपना कह सकते हैं कि अपना जीवन बिता रहा है। पैरासाइट वाला, परजीवी वाला जीवन बिता रहा है। यानी इस पौधे से भोजन ले रहा है, और भोजन लेने के बाद इस पौधे के अंदर क्या पॉइजन छोड़ दे रहा है, जिसके कारण ये पत्ती सूख जा रही है। फिर उसके बाद इसने क्या किया कि इस पत्ती के रस को निकाला, और निकालने के बाद दूसरे एक स्वस्थ पौधे के पत्ती पे लगा दिया। कुछ दिन के बाद देखा कि यह वो अभी पौधा इसी पौधे की तरह वो भी क्या संक्रमित हो गया, और संक्रमित होने के बाद ये पौधा जैसे सूखा वो भी सूख गया। तब इन्होंने यह पता किया कि यह जो पौधा है, इसके बाद इसके बाद तो इसके बाद इन्होंने ये कहा कि ये जो
जो इसमें परजीवी है ये क्या है, यही वायरस है। क्या कहा, देखिए यहाँ पर लिखा गया WM स्टैनले ने इस क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया और इसे एक नाम दिया TMV। क्या नाम दिया, TMV नाम दिया। तो TMV का फुल फॉर्म होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। क्या नाम दिया, टोबैको मोज़ेक वायरस नाम दिया था। इसके बाद आगे लिखा गया कि ये ए सेलुलर होते हैं, यानी यही वाला स्टेप है, डबल 2 बार हो गया। सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो यहाँ पर भी देखेंगे इसमें कोई कोशिका की संरचना वगैरह नहीं होती है। इसके बाद लिखा गया कि वायरोलॉजी में कह रहा है कि ये स्टडी आप इस यहाँ पे लिख सकते हैं, ये स्टडी ऑफ वायरस। क्या लिखेंगे, ये स्टडी ऑफ वायरस। जो वायरस यहाँ पर है इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे, वायरोलॉजी। और इसके बाद लिखा गया है कि जो वायरस होता है ये परजीवी रूप में अपनी लाइफ को बिताता है। तो परजीवी रूप में लाइफ बिताता है तो ये 3 कैटेगरी में होते हैं। एक को बोलते हैं प्लांट वायरस, एक को बोलते हैं एनिमल वायरस, एक को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो प्लांट वायरस किसे कहते हैं, जब कोई वायरस किसी पौधे के ऊपर जीवन बिताता है, जब कोई वायरस है वो पौधे के ऊपर परजीवी रहता है तो उसे बोलते हैं भाई प्लांट वायरस। और जब कोई वायरस एनिमल के ऊपर परजीवी रूप में रहता है तो उसे बोलते हैं एनिमल वायरस। और जब कोई वायरस बैक्टीरिया के रूप में परजीवी रहता है, बैक्टीरिया के ऊपर परजीवी रहता है, बैक्टीरिया को खा करके जीवन बिताता है तो उसे बोलते हैं बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। और यहाँ देखिए लिखा गया मोज़ेक रोग। तो इस पौधे में जो रोग लगा था उसे बोलते मोज़ेक रोग। और जब स्टैनले मिलर ने इसे क्रिस्टली रूप में प्राप्त किया तो कहा कि इस मोज़ेक बीमारी किस वायरस के द्वारा हो रही, तो उस वायरस का नाम रख दिया TMV वायरस, जिसका नाम बताया टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, तो ये हो गया प्लांट वायरस। अगर कोई पूछेगा किसे कहते हैं, तो ऐसे वायरस जो पौधे को संक्रमित करते हैं, केवल पौधों को संक्रमित करते हैं, तो उसे हम कहेंगे प्लांट वायरस। ऐसे वायरस जो सिर्फ एनिमल को संक्रमित करेंगे उन्हें हम कहेंगे कि यह एनिमल वायरस है। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित या बैक्टीरिया को खा जाते हैं या उनके ऊपर रह के जीवन बिताते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे बैक्टीरियोफेज। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी इसका मैटर वायरस का सेकेंड पार्ट आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।